आज मैं आप लोगों को कैपजेमिनी में जो इंग्लिश प्रो मोचा टेस्ट होता है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। हाल ही में लगभग 15 दिन पहले मैंने ये टेस्ट दिया है और मैंने क्लियर किया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मैं डिटेल में सारे इस सेक्शन को डिस्कस करूँगा। तो आप लोग को से एक निवेदन है कि आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिए और पूरा देखिएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इंग्लिश प्रो में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला सेक्शन होता है स्पीकिंग का। इसमें आप लोगों को 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इन 10 मिनट में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक को आपको समझ के मिनिमम 1 मिनट तक बोलना है। जैसे आप कंफर्टेबल हो जाए 1 मिनट के लिए बोलने के लिए, तो आप नीचे एक बटन होगा उसमें स्टार्ट रिकॉर्डिंग का। तो आप बोलने से पहले उस बटन को प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करने के बाद तब आप बोलना स्टार्ट करिएगा। कम से कम, हाँ, ध्यान रखिएगा, कम से कम 1 मिनट का वो वीडियो होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत बोल गए हैं तो आप उसको दोबारा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन है री रिकॉर्ड का। तो कम से कम 1 मिनट के लिए बोलना है। पहला सेक्शन ये होता है। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में क्या होता है कि आपको ईमेल लिखना होगा। या 10 मिनट का टाइम होता है, उसमें आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा। उस टॉपिक को आपको समझ के लगभग 100 वर्ड, कम से कम 100 वर्ड आपको लिखना है 10 मिनट के अंदर। कोशिश करिएगा कि पूरे 100 वर्ड हो और एक्यूरेट हो और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसमें। वो सबसे ज़्यादा ध्यान जो देते हैं ये इंग्लिश मोचा टेस्ट वाले, वो स्पेलिंग मिस्टेक कर पे ध्यान देते हैं। आप लोग को ध्यान देना होगा कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की। इस थर्ड सेक्शन में आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें कि आपको ऊपर कुछ पैसेज दिए होते हैं। उस पैसेज को पढ़ के आपको नीचे उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। यूँ समझ लीजिए कि फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। एक पहला जो थर्ड सेक्शन में जो पहला पार्ट होता है वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो आपको कुछ वर्ड, पूरा सेंटेंस दिया होगा, पूरा पैराग्राफ होगा और बीच बीच में कुछ ब्लैंक हो गए, तो आपको उसमें फिल करना होगा। और इस सेक्शन में टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा। बाकी 7 क्वेश्चन जो होंगे आपके, वो पैसेज को पढ़ के नीचे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करना होगा। मतलब कि जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कुछ पैसे दिए होंगे, उसके बेस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसको आपको जैसे कि करेक्शन होगा कि ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं है। तो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट का टाइम होता है। और सेक्शन 4 में क्या होता है कि आपको दो अमेरिकन एसेंट में ऑडियो चलाई जाएगी। उस ऑडियो को आप सुन के उससे रिलेटेड ही नीचे क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसको आपको ऑप्शन को टिक करना होगा। ये 4 सेक्शन होते हैं। और मेरे केस में जो फर्स्ट 2 सेक्शन आए थे, मैं उसको बता देता हूँ आपको वो क्या क्वेश्चन थे। स्पीकिंग सेक्शन में मुझे एक सिनेरियो दिया गया था कि टीम लीडर लीव अर्ली फ्रॉम ऑफिस एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गेदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कलीग। तो आपको टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो मिलेगा 10 मिनट का। आपको कम से कम 1 मिनट इसमें बोलना है मिनिमम। हाँ, ध्यान रखिएगा 1 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये क्वेश्चन फिर आपको कंसीडर नहीं होगा। तो सेक्शन 3 है सिनारियो, जो मुझे ईमेल लिखना था 100 वर्ड का। वो मेरा सिनारियो ये था कि राइट ईमेल फॉर रिशेड्यूलिंग ब्रेन स्टॉर्म मीटिंग ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट विथ अनदर मीटिंग। जैसा कि मेरे केस में ये था कि एक मीटिंग पहले से शेड्यूल थी और एक इमरजेंसी मीटिंग एक शेड्यूल करनी पड़ी। तो आपको एक मेल लिखना है कि जो पहले से शेड्यूल्ड मीटिंग है वो रीशेड्यूल करने के लिए। तो आपको ये सब, मेरे केस में तो ये था। आप हर एक केस में डिफरेंट हो सकता है। मे
तुमको और बता देना चाहता हूँ कि जो ये सिनारियो बनाते हैं वो कलीग और क्लाइंट, ये दो रिलेटेड सब्जेक्ट से चूज करके सिनारियो तैयार करते हैं। या सिनारियो डिफरेंट हो सकता है, स्वैपिंग कर सकते हैं कि फर्स्ट सेक्शन में कलीग से रिलेटेड कुछ आपको इस बोलना है, या जो आपको ईमेल राइटिंग करनी है वो क्लाइंट से रिलेटेड करना है, या ये स्वैप कर सकते हैं दोनों सब्जेक्ट को। तो ये सब्जेक्ट दो ही होंगे, टॉपिक डिफरेंट हो सकता है, बट याद रखिएगा आपको तैयारी जो करनी है वो क्लाइंट और कलीग, इन दो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप तैयारी कर लीजिएगा। हमने जितने भी देखे हैं, जितने भी यूट्यूब पे मैंने सर्च किया है, ग्लासडोर पे सर्च किया है, अधिकतर जो हो 99% ये यही दो टॉपिक सब्जेक्ट मिले हैं, एक क्लाइंट और एक कलीग। इससे बाहर नहीं पूछते हो। और ये दोनों बहुत इजी होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप जरूर कर जाओगे। हाँ, ये दो चांस देते हैं। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ये क्लियर नहीं होता है टेस्ट, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, इजी होता है। तो एचआर आपसे कांटेक्ट करके सेकंड लिंक भेजेगी, तो आपको दो चांस मिलता है। तो दो चांस में आप जरूर क्लियर कर लोगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट को रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।